नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जैसे आपने ऑलरेडी थंबनेल देख रखा है, तो हम लोग स्टेशन मास्टर की क्या सैलरी बनती है रेलवे में, उसके विषय में डिस्कस करेंगे। तो गाइज़, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इंडिया की लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी को अपने फ़ोन में आज ही इंस्टॉल कीजिए। इसके अलावा आप चाहे तो आप हमें भी वहाँ फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि सारे ही टॉप एजुकेटर अनअकैडमी पे अवेलेबल है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्लस सब्सक्रिप्शन लेनी है और सारे ही कोर्स अनलिमिटेड आपको मिल जाती है वहाँ पे। तो 12 महीने के लिए 4,500 रुपये लगेंगे, 24 महीने के लिए 5,400 रुपये लगेंगे। इसके अलावा आप CP10 कोड यूज़ करना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको 10% की इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाए। तो गाइज़, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या सैलरी बनती है इस विषय में डिस्कस करेंगे और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। क्या ब्रेकअप होते हैं, क्या अलाउंसेस बनते हैं, ये सारी ही चीज़ हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए मैं आपको ये सैलरी स्लिप अब जूम करके दिखा दूँ। तो जैसे कि मैं अभी आपको जूम कर रहा हूँ, तो आशा करता हूँ आपको अब नज़र आ रहा होगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सैलरी स्लिप सितंबर 2019 की है। इसके अलावा यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर लिखी रहती है, फिर यहाँ पे फादर्स नेम लिखा रहता है, फिर ये डेट ऑफ बर्थ रहती है, फिर ये डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लिखा रहता है। इसके बाद आप सभी जानते हैं कि रेलवे में एक बिल यूनिट भी दी जाती है, तो बिल यूनिट लिखी रहती है। इसके अलावा ये डेट ऑफ रिटायरमेंट भी आपकी दी रहती है। और मैं आपको दिखा दूँ, तो जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं कि माफ़ कीजिएगा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की है, यानी कि NCR डिवीज़न की है, जहाँ पे ये आगरा डिवीज़न में पोस्टेड है, जिनका ये पे स्लिप है। तो आप देख सकते हैं कि ये आगरा डिवीज़न में पोस्टेड है अभी। तो ये तो सारी डिटेल्स है और यहाँ पे पैन नंबर भी दिया रहता है। और भी क्या डिटेल्स है तो भी मैं पहले आपको बेसिक चीज़ें दिखा दूँ और बता दूँ पहले। पैन नंबर के अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कि आधार नंबर भी मेंशन रहती है। तो पहले ये नहीं रहता था आधार कार्ड का नंबर, लेकिन अभी ये आधार कंपलसरी हो गई, तो आधार नंबर भी मेंशन रहती है। तो यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर भी है। इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर ऑलरेडी हिडन रहते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, लेकिन ये ऑलरेडी हिडन है। इसके अलावा इन कौन से स्टेशन में पोस्टेड हैं अभी, तो ये लिखा रहता है यहाँ पे। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट होती है, ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आती है, यानी कि जो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट होती है वहाँ पे आती है। तो इनका डिपार्टमेंट यहाँ पे ऑपरेटिंग लिखा हुआ है। और बाद बाकी मैं चीज़ आपको समझा दूँ जो पे स्लिप में रहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लीव के विषय में लिखा हुआ है कि इनका LAP कितना है, LHAP कितना है, फिर यहाँ पे प्रान नंबर इनका दिया हुआ है। इसके बाद ये पी पैन नंबर है। फिर आप देख सकते हैं कि जो पेमेंट आते हैं तो यहाँ पे इनका बैंक नंबर, बैंक का अकाउंट नंबर, फिर यहाँ पे IFC कोड, और ये जो पे मोड है, पे मोड यहाँ पे बी लिखा है। बी मतलब होते हैं दोस्तों बैंकिंग। तो यहाँ पे ये बैंक में इनका पेमेंट जाता है, तो इसलिए यहाँ पे बी लिखा हुआ है। इसके बाद ये इन्होंने कोई OT किया है कि नहीं, अगर OT किया है तो कितने घंटे किए हैं, ये भी यहाँ पे मेंशन रहती है। तो ये तो रही बेसिक पे स्लिप की जो चीज़ें होती है, जो बहुत जन को समझ में नहीं आती है, मैंने आपको बताया। इसके अलावा आइए मैं और भी कुछ चीज़ें आपको दिखा दूँ पहले। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं आपको पहले कुछ और बातें बता दूं यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि जिनका ये पे स्लिप है, तो इनका जो लेवल है अभी लेवल 6 से ये बिलोंग करते हैं। इनका बेसिक पे 37,600 है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ड्यूटी और स्लैश लीव, तो इन्होंने कितने दिन काम किया है, कोई लीव लिया है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि लीव 0, यानी कि इन्होंने कोई लीव नहीं लिया और इन्होंने पूरा 30 दिन काम किया। फिर मैं आपको बता दूं कि 37,600 इनका लेवल 6 है। तो इनकी यहाँ पे 2 इंक्रीमेंट हो चुकी है। जी हाँ, तो इनका यहाँ पे इनको ऑलरेडी 2 इंक्रीमेंट मिल चुका है। तो 2 इंक्रीमेंट मिल चुका है, इसका मतलब क्या है कि ये ऑलरेडी 2 साल से काम कर रहे हैं। 2 साल से काम करे तो इनको हर साल एक इंक्रीमेंट मिलती है। तो इनको 2 इंक्रीमेंट मिल के ये बेसिक पे अभी जाके खड़ी हो रही है। तो लगभग जो भी फाइनल अमाउंट बनेगा आप उसमें पकड़ के चलिए कि 8,000 9,000 अब जो कम कीजिएगा तो वो नए बंदे लोग को मिलता है उतना पैसा। तो इनको 2 इंक्रीमेंट मिल चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे DOI लिखा हुआ है, यानी कि डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। तो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट इनका है 2020 की जुलाई में। तो जुलाई के 2020 में इनको नेक्स्ट इंक्रीमेंट मिल जाएगी। बाद बाकी इनको 2 इंक्रीमेंट मिल चुकी है। तो ये तो रही बेसिक चीज़ें जो पे स्लिप में दी रहती है। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया हो। इसके अलावा मैं और कुछ चीज़ें आपको अब दिखा दूँ। अब जो मेन चीज़ आप जो देखना चाहते हैं कि कितनी सैलरी बनती है, तो मैं वो चीज़ें आपको दिखा दूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैंने जैसे आपको बताया कि बेसिक पे इनका 37,600 है। तो जो यहाँ पे DA है, तो यहाँ पे देखिए जो DA बनता है, तो 12% यहाँ पे इनको बेसिक पे DA बनता है। तो इनका जो DA बन रहा है 4,512 रुपया बन रहा है, जो कि 12% इनका बेसिक पे का। इसके अलावा अगर मैं HRA की बात करूं तो इन्होंने रूम नहीं लिया, इसलिए HRA की यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो HRA इनको 6,016 रुपया मिल रहा है, जो कि
इनका जो बेसिक पे है, बेसिक पे का 16% होता है जहाँ पे ये पोस्टेड है। तो 16% इनको एचआरए मिलती है इनके बेसिक पे पे, तो 16% एचआरए की बेसिक पे इनका 6,016 रुपया बनता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी है, तो इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,016 रुपया मिलता है। और आप सभी जानते हैं कि ये लोग नाइट ड्यूटी में भी, इन लोग का नाइट ड्यूटी भी रहता है, तो यहाँ पे नाइट ड्यूटी अलाउंस है, एनडीए मतलब नाइट ड्यूटी अलाउंस। तो इनका जो नाइट ड्यूटी अलाउंस बनता है 3,299 रुपया। तो 3,299 रुपये इनको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलती है। तो ये तो रही सारी ब्रेकअप। तो मैं फिर से आपको एक बार बोल दूँ, इनका बेसिक पे ये है, इसका 12% इनको डीए मिलता है, 16% इनको एचआरए मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,016 है, और नाइट ड्यूटी अलाउंस इनका 3,299 रुपया। तो इनका जो ग्रॉस अमाउंट खड़ा होता है मैं वो आपको दिखा दूँ। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये सारे चीज़ को ऐड करते हैं तो जो ग्रॉस अमाउंट यहाँ पे बन रही है 53,443 रुपया। ये रही ग्रॉस अमाउंट जो यहाँ पे मेंशन, आशा करता हूँ आप देख सकते हैं। तो 53,443 रुपया इनका ग्रॉस अमाउंट बनता है, और यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं है। ये ग्रॉस मतलब हो गया टोटल, बिना कुछ कटे हुए जो पैसा बनता है वो। ठीक है, अब इसके बाद इनकी डिडक्शन देख लीजिए कि इनकी क्या क्या डिडक्शन हो रही है, उसके बाद इनको कितना पैसा मिल रहा है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एनपीएस की भी जो डिडक्शन है, तो डिडक्शन में एनपीएस भी आती है। तो ये रहा डिडक्शन का पॉइंट। तो यहाँ पे इनका एनपीएस का एक डिडक्शन करता है जो कि 4,211 रुपया। ये दोस्तों बेसिक पे का 14% होता है, तो इसको याद रखिएगा, 14% बेसिक पे की होती है। इसके अलावा CGIS यहाँ पे जो 30 रुपया कटता है। बाद बाकी अगर आप नीचे देखें ECC, यानी कि इनका कुछ लोन, और इनका यहाँ पे कुछ लोन है, और कुछ इन्होंने और कुछ ले रखा है जिसके विषय में यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोन के लिए इनका 16,181 रुपया कट जाता है, और कुछ और एक चीज़ इन्होंने ले रखी है, शायद में भी इंश्योरेंस हो, तो यहाँ से 1,000 रुपया कट जाता है। तो टोटल इनका 17,181 रुपया सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर सेक्शन से कट जा रही है। बाद बाकी जो एनपीएस है, एनपीएस और CGIS, ये सब का ही डिडक्शन होता है। लेकिन ये दो डिडक्शन सब में नहीं रहता। अगर आपने कोई लोन या आपने कोई इंश्योरेंस करा रखी है, डायरेक्ट आपके अकाउंट से जो कट जाता है, तो ये सारी डिडक्शन यहाँ पे ये दी गई है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इनका टोटल लगभग 17,181 रुपया कट जा रहा है। लेकिन आपका जो भी नए बच्चे ज्वाइन करते हैं उनका इतना नहीं कटेगा, उनका सिर्फ और सिर्फ एनपीएस और CGIS ही कटेगी, इसके अलावा और कुछ डिडक्शन नहीं होता है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनका जो ग्रॉस डिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे ग्रॉस डिडक्शन 21,422 रुपया डिडक्शन हो जा रही है, जो कि कट के नेट पे इनको, आपका यहाँ पे जो नेट पे इनको मिल रही है 32,021 रुपया। लेकिन जो भी नए बच्चे हैं तो इनका टोटल बन रहा था 53,443 रुपया, जिसमें से आप पकड़ के चलिए कि हार्डली इनका 53,500 में 5,000 का डिडक्शन होता, तो लगभग इनकी सैलरी 48,000 47,000 बनती। लेकिन इन्होंने कुछ लोन ले रखा है, तो जिसके वजह से इनका इतना कट के इनको मात्र अभी 32,000 मिल रही है। लेकिन 32,000 जो भी नए बच्चे ज्वाइन करते हैं तो उनका जनरली वो तो लोन लेते नहीं है स्टार्टिंग में, बाद में जो भी करें तो स्टार्टिंग में तो लेते नहीं, तो बाद में उनके ऊपर है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप ज्वाइन कीजिएगा तो आप समझ के रखिए कि इनका जो 2 इंक्रीमेंट अगर मैं उसको हटा दूँ और ये लोन वाले चीज़ को हटा दूँ, तो आपको उस समय जो सैलरी बनेगी, जो इनको अभी 48,000 के लमसम में बन रही है, उस समय आपकी जो सैलरी बनेगी, आप पकड़ के चलिए दोस्तों, आपको मिनिमम 38 टू 39,000 बन जाएगी। अगर मैं इनका लोन हटा दूं तो इनकी सैलरी बनती है 47-48,000। तो अगर मैं इनका लोन हटा देता हूं तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद अगर मैं इंक्रीमेंट हटा देता हूं तो इंक्रीमेंट हटाने के बाद लगभग आप समझ सकते हैं कि 2 इंक्रीमेंट हटाता हूं तो लगभग लमसम आप पकड़ के चलिए 38-39,000 के लमसम में जो भी नए बच्चे ज्वाइन करते हैं उनको इतनी मिल जाती है, इंक्लूडिंग नाइट ड्यूटी अलाउंस। अगर नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं रहेगा तो आप समझिए कि वही 39,000, 35-36,000 के लमसम में चली जाती है। तो ये तो रही जो सैलरी जो एक नए जो ज्वाइन करते हैं, जो भी एज अ स्टेशन मास्टर, उनको ये सैलरी मिलती है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, और आशा करता हूँ सारी चीज़ क्लियर हो गया हो। अगर कहीं भी पे स्लिप में कुछ भी डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, फेसबुक पेज में डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गाइज़ जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप हमसे अनअकैडमी पे भी जुड़ सकते हैं, और आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद आप जब CPE10 कोड को यूज़ करेंगे अनअकैडमी में, जब प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, तो उस समय आपको इंस्टेंट 10% की डिस्काउंट मिल जाएगी। तो CPE10 कोड को यूज़ करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा, और आप हमें भी फॉलो करना बिल्कुल ही अनअकैडमी पे नहीं भूलिएगा। हमारे सारे वीडियो आपको वहाँ पे भी मिल जाया करेंगे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।